तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एक टर्म है आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर्ड। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अगर टू ऑब्जेक्ट्स को या टू एलिमेंट्स को आप सर्टेन ऑर्डर में लिखोगे तब हम लोग उससे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड सजेस्ट ही कर रहा है और पेयर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स की बात होगी। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा? एक सर्टेन ऑर्डर में जब टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट को लिखा जाता है तब हम लोग उसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ध्यान से देखें, इसका मतलब होगा टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स written in certain order, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर को इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास टू नंबर है, 1 और 2 को आपको सर्टेन ऑर्डर में लिखना है। तो 1,2, तो 1,2 हमने लिखा और उसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग इनक्लोज कर दिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको अभी मैं समझाने जा रहा हूं कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। आपने कभी ऑर्डर्ड पेयर पहले भी आपने देखा है क्या कहीं पे? आपने कभी ऑर्डर्ड पेयर, भले ही आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बट आपने ऑर्डर्ड पेयर कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने रियल क्लास में देखा हुआ है। कहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर आपने देखा था पहली बार? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था आपने, बहुत सही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऑर्डर्ड पेयर देखा होगा। वहां पे आप क्या करते थे? वहां पे आप क्या करते थे? पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे और फिर आप वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे। क्लियर है? यहाँ पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे। मतलब ए सर्टेन ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक तरह का ऑर्डर है ना। पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, एक सर्टेन ऑर्डर है। अगर 1,2 आप रिलेट करना चाहो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम पढ़े थे 1,2 ऑर्डर पेयर है, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट 1 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 है। अब किसी ने बोला, अगर किसी ने 2,1 लिख दिया तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। क्योंकि क्योंकि हमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 है। आप ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर दो नंबर और एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर आप नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपके पास। वो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, अगर ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, और 1,2 की बात करोगे तो ए पॉइंट होगा, 2,1 की बात करोगे तो ए पॉइंट होगा। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? ए ऑर्डर पेयर और ए ऑर्डर पेयर इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है। मतलब 1,2 नॉट इक्वल टू 2,1। क्लियर है? आप इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? ऑर्डर पेयर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं उसे आपको सेट से रिलेट करता हूं। मान लो आपके पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, और सेट बी है मान लो 3,4 है, 4,5 है।
मान लो हमने ऑर्डर पेयर ऐसे लिखने को बोला, अगर हमने आपको बोला कि ऑर्डर पेयर इस तरह है कि फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर लिख रहे हो, मान लो ए कॉमा बी लिख रहे हैं, इसमें ए है जो सेट ए का एलिमेंट है एंड स्मॉल बी है। मान लो हमने एक ऑर्डर पेयर लिखना है ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, जहां आपको स्मॉल ए सेट ए से लिया हुआ है एंड स्मॉल बी सेट बी से लिया हुआ है, तो आप ऑर्डर पेयर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखें। किसी ने बोला सर पहले सेट ए वाला ए के एलिमेंट यूज करना है, तो आप किसी ने 1 लिख दिया 1,4, कोई ऐसा लिख दिया 1,5, किसी ने लिख दिया 2,4, 2,5। ये सब जो है हमारा क्या है 3,4, 3,5, ये सब जितना भी है वो क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों है कि सबसे पहले आपको ए का एलिमेंट लिखना है, बाद में आपको बी का एलिमेंट लिखना है। ये ये सब क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। और हमने क्या डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा लेना है और सेकंड एलिमेंट होगा जो सेट बी से लेना है। तो हमने एक सर्टेन ऑर्डर डिफाइन किया है ऑर्डर पेयर के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात और, जैसे ऑर्डर पेयर अगर ए कॉमा बी है तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और इसे क्या बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इतना आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऑर्डर पेयर में ही अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ध्यान से देखें। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से देखें। अगर आपको इफ ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? इफ ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी होगा एंड बी इक्वल टू डी होगा। क्लियर है? अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग इसे आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हेल्प से समझ सकते हो। आप इसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हेल्प से समझ सकते हो। ए कॉमा बी का मतलब क्या होगा? एक्स में आप ए यूनिट चले और वाई के अलोंग बी यूनिट चले, जो पॉइंट मिलेगा वो है ए कॉमा बी। ए जो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और सी कॉमा डी जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों कब कॉन्साइड होगा? जब सी ए के इक्वल हो जाए एंड डी बी के इक्वल हो जाए। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट 3x plus 2, 5 equal to 11, y plus 2। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एक्स वाला दोनों सही। क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा आप लोग बताओ? ये फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। क्या हो जाएगा?
Sir, 3 और 3x plus 2 coordinates है. equal to 11 and 5 equal to y plus 2. x क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11 minus 2/3 मतलब 3, और यहाँ पे y क्या आ जाएगा? 3. 3. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अगर इतना क्लियर है तो एक आगे बढ़ते हैं फिर। ध्यान से देखें। एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आपको ए हमने दे दिया, मान लो 1, 2, 3, और बी हमने दे दिया 1, 4। ठीक है, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? अगर आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे डिनोट करते हो? सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी आप निकालने जा रहे हो तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो। 1, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4। हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका टाइप क्या है? ए क्रॉस बी एक टाइप का सेट है। दूसरी बात, क्या आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो एक ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो एक सेट है, और एक सेट किसका है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको भी क्या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर आपको कैसे लेना है उस पर ध्यान दें। आपको ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाना है? अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है सेट ए से, एंड इसका सेकेंड एलिमेंट लेना है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट लेना है सेट बी से। ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी, ए जो हमने अभी लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, एक कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? हमने अभी बताया कि ए क्रॉस बी सेट है। सेट किसका है? ऑर्डर्ड पेयर का है। सेट है तो ए जो हमने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, एक कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का? कौन सा फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का? ए कौन सा है? टेबुलर फॉर्म है। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है। इतना में किसी को डाउट है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं? हमने सारे एलिमेंट को लिस्ट करते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्लियर है? अगर हम इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो हम लोग को सेट बिल्डर में क्या करना होता है? एक एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्टी लिखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखना होता है जिसे सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक ऑर्डर पेयर के बारे में लिखना है जो सारे ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते रहेंगे। तो क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी इज सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए इज टेकन फ्रॉम सेट ए, मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी। सभी को समझ में आ गया? तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर सेट बिल्डर फॉर्म में ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे? ए कॉमा बी सच दैट ए इज टेकन फ्रॉम सेट ए एंड बी इज टेकन फ्रॉम सेट बी।
अगर आपको B क्रॉस A लिखना है तो आप क्या लिखोगे? B कॉमा A इज सच डाटा, चाहे आप किसी ने लिखा नहीं सर x कॉमा, किसी ने लिखा x कॉमा y इज सच दैट x इज टेकन फ्रॉम सेट B, जो फर्स्ट सेट होगा उससे इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया जाएगा और सेकंड सेट से इसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट लिया जाएगा ऑर्डर पेयर का। y इज टेकन फ्रॉम सेट A। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अगर इसी क्वेश्चन में आपने A क्रॉस B निकाला, किसी ने बोला कि नहीं आप B क्रॉस A निकाल के दिखाओ, क्या हो जाएगा? B क्रॉस A निकालोगे तो अगला बार हमें सेट B से फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का लेना होगा। तो 1, 1, 4, 1, फिर 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 3। ये जो आपका सेट बन रहा है, ऑर्डर पेयर का सेट बन रहा है, ए है B क्रॉस A। अब आपसे पूछा जाए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, इक्वल हो ही नहीं सकता। दो सेट कब इक्वल होगा? जब इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हो और इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हो। तो 4, 1 यहाँ है बट यहाँ है नहीं, तो पॉसिबल नहीं है इक्वल होना, क्योंकि 1, 4 और 4, 1 ऑर्डर पेयर है, ये दोनों डिफरेंट है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया 1, 4 और 4 रिप्रेजेंट सम डिफरेंट पॉइंट। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, लिखो। ठीक है, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B। ध्यान से देखें। वन कॉमा वन मतलब ए 1 है, 1, 1 यहाँ होगा, 1, 4 यहाँ होगा, फिर है 2, 1 यहाँ होगा, टू 4 यहाँ होगा, फिर 3, 1 यहाँ होगा, 3, 4 यहाँ होगा। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ए क्रॉस बी का। एक तरीका तो ये है, आपने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। एक तरीका और क्या हो सकता है, सेट के थ्रू। ये है 1, 2, 3 और इधर क्या है 1, 4। ठीक है, सारे अब 1 से रिलेटेड है। 1, 1 मतलब इसका 1, इसका 1, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4। ए सेट ए है, ए सेट बी है। क्लियर है? तो आप ए क्रॉस बी को ऐसे भी दिखा सकते हो ग्राफिकली और ऐसे भी दिखा सकते हो। हमें ग्राफिकली क्यों चीजें इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि विजुअल इंटरप्रिटेशन ज्यादा है, इजी है समझना। अगर आपको विजुअली समझाया जा रहा है कि क्या है, तो ये ज्यादा इजी है समझना, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? इतना सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको क्वेश्चन होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन से।
ठीक है। हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक मिनट। हाँ, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर एक चीज और समझना इसमें जरूरी है, इसमें एक चीज और करना समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। इफ नंबर ऑफ ध्यान से देखें बोर्ड पे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m and number of element in set B is n, अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप? आप सोचो, इसका एक एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, तो m एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से होगा, तो कितना पेयर बन जाएगा, कितना ऑर्डर पेयर बन जाएगा? mn ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? mn। फिर से मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। 1 है, 2 है, 3 है, सेट ए था आपके पास। सेट बी है, क्या था? 1,4 था आपके पास। तो ध्यान से देखें, सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 1 4 है। इसका 1 ये दोनों से एसोसिएट हो रहा है, इसका 2 भी इसके दोनों से एसोसिएट हो रहा है, इसका 3 भी दोनों से एसोसिएट हो रहा है। तो आपको कितना ऑर्डर पेयर मिल जाएगा? 6 ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऑर्डर पेयर मिलेगा? mn ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट A and B be two sets such that number of element in set A is 3 and number of element in set B is 2. If x, 1, y, 1, z, 2 are in A cross B, find set A and set B. ट्राई करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, z आर डिफरेंट। ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें a क्रॉस b में क्या दिया हुआ है? x, 1, y, 1, z, 2। a क्रॉस b में जो भी ऑर्डर पेयर आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट सेट बी से लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको जहां जहां दिख रहा है वो सब एक्स, आपको जो भी फर्स्ट कंपोनेंट आपको दिख रहा है यहाँ जो भी आपको फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है वो किससे लिया गया होगा? किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का। तो सेट ए में कौन सा कितना क्या होगा एलिमेंट? एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। अब मुझे सोचना है और होगा क्या? तो क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 एलिमेंट है जो हमें मिल गया है। ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम सेट बी। तो बी में कौन सा होगा? 1, 2। और सेट बी में 2 ही एलिमेंट था, तो हमें सेट ए एंड सेट बी मिल गया। क्लियर है? हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछना था। हाँ बोलो ना। सर परसों की क्लास में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो वो यूट्यूब पे है वो क्लास? अभी डाला नहीं है, मैं आजकल मैं डाल देता हूँ। ठीक है,
Okay. ओके, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द कार्टेशियन, ध्यान से सुनना, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find set A and remaining element of A cross A। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के लिए, आप इसमें स्टार लगा दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए ध्यान से, अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m मान लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ही हो जाएगा। अगर इसमें m है, इसमें m है, तो टोटल आपको कितना मिलेगा? m² एलिमेंट मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल 9 है, तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि m = 3 होगा। इतना क्लियर है आपको? हमें A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा? अगर m एलिमेंट है तो m² एलिमेंट होगा, और m² किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल। m क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? Yes, और sir. आपके पास क्या बोल दिया है? ऐसे तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होगा, बट आपको 2 ही एलिमेंट दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेट A निकालो। ध्यान से देखें, मैं आपको सब पता लग जाएगा। एक ऑर्डर पेयर -1, 0 दिया हुआ है, एक 0, 1 दिया हुआ है, ऐसा है। अगर आप इसको वर्ड्स में पढ़ना चाहेंगे A क्रॉस A को, जब आप वर्ड्स में पढ़ोगे तो इसको क्या बोलोगे? A क्रॉस A सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट भी सेट A से लिया गया है एंड सेकेंड एलिमेंट भी सेट A से लिया गया है। इसको आप पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर which first element and second element both are taken from set A। ये भी सेट A से और सेकंड सेट भी A से ही लिया गया, सेकंड कंपोनेंट। मतलब ये सब जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ए वाला ये तो सेट A में होगा ही होगा, साथ साथ A वाला भी एलिमेंट और A वाला एलिमेंट सेट A ही से लिया गया है। तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट के चलते आपको -1, 0 मिलेगा, और सेकंड कंपोनेंट के चलते 0 और 1 मिलेगा, मतलब 1। यही है सेट है, क्योंकि इसमें दोनों ऑर्डर पेयर का दोनों कंपोनेंट, दोनों एलिमेंट सेट A से ही लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? -1, 0, और इसके चलते आपको मिलता है 0, 1। तो 0, 1 सेट में हम लोग रिपीट नहीं करते, तो क्या हो गया? 3 एलिमेंट्स हमें मिल गया, और 3 एलिमेंट ही था। क्लियर है? अगर आपको A मिल गया तो A क्रॉस A निकाल सकते हो। क्या होगा? A क्रॉस A क्या होगा? -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1 क्या हो जाएगा? -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1,
1, -1, 1, 0, 1, 1। ये जो सेट होगा वही होगा आपका क्या, ए क्रॉस है, जिसमें आपको दो एलिमेंट आपको दे दिया है। कौन कौन सा? -1, 0 एंड 0, 1। 0, 1 कहाँ है? 0, 1 यहाँ। बाकी आपको 7 एलिमेंट लिखना था, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन आप लोग से हो गया? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो सेट है, ए एंड बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है 4। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ऑफ ए अगर m है, एन ऑफ बी अगर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी में क्या कितना एलिमेंट हो जाएगा? mn एलिमेंट हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप सोचे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर पूछा जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। आपसे पूछा जा रहा है एन ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्या हो जाएगा? 5 × 4 दैट इज 20। क्लियर है? अगर आपको पूछा जा रहा है एन बी क्रॉस ए, क्या लिखोगे? एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्या हो जाएगा? 4 × 5 दिस इज 20। क्लियर है? अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ध्यान से देखें सेकेंड पार्ट। मान लीजिए कि दो सेट है आपके पास, सेट ए है, सेट बी है, 3 एलिमेंट्स इन कॉमन है। आप मान लो यहाँ पे ए बी सी, और इसमें भी आपके पास है ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट कॉमन है। ए में भी है, सेट बी में भी है, और दो एलिमेंट इसमें डिफरेंट है। वो क्या है? सपोज पी और क्यू है, और इसमें जो एक डिफरेंट एलिमेंट है वो सपोज आर है। क्लियर है? आपको ए पार्ट और ए 3 एलिमेंट दोनों सेट में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा। अब बी है और ए है, इसमें एलिमेंट है आर ए बी सी, इसमें पी क्यू ए बी सी। क्लियर है? तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट पी से रिलेटेड आपको 4 एलिमेंट मिलेगा, बट आप यहां से जब बी क्रॉस से निकालोगे तो पी फर्स्ट कंपोनेंट होते हुए आपको जो 4 एलिमेंट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? मतलब कॉमन एलिमेंट पी से रिलेटेड नहीं होगा। इन द सेम वे जब आप क्यू फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का क्यू लोगे तो आपको फिर से 4 एलिमेंट मिलेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट बी क्रॉस से निकालोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट क्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? इसका मतलब पी क्यू जब इससे रिलेटेड होगा तो आपको कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है? जब आप ए लोगे, ए से आपको 4 एलिमेंट आएगा, बट सेकंड कंपोनेंट आर यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या जब आप ए लेके यहाँ पे आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो आर मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट आर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब एबीसी और इसका एबीसी जब एसोसिएट होगा, इन द सेम वे जब इसका एबीसी जब इसके एबीसी से एसोसिएट होगा, वही एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर कॉमन होने का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट होने का मतलब क्या है? कि ऑर्डर पेयर सेम हो जाना, और ऑर्डर पेयर सेम हो जाने का मतलब क्या है? कि फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब एबीसी इसके एबीसी से टकराए, मतलब एसोसिएट हो, और इसका एबीसी इस एबीसी से एसोसिएट होगा, तभी आपको कॉमन एलिमेंट मिलेगा। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9।
तो इसमें कितना एलिमेंट मिलेगा? 9। क्लियर है? इतना आपको क्लियर बा? क्लियर है? अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट पे आओगे, हमें पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस है। तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग एन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? एन ऑफ ए क्रॉस बी प्लस एन ऑफ बी क्रॉस ए माइनस एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। क्योंकि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं। क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था आपको याद है? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वही फॉर्मूला हमने यहां पे यूज कर रहे हैं। ए के प्लेस पे आपको ए क्रॉस बी है एंड बी के प्लेस पे यहाँ पे बी क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस बी में 20 एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में भी 20 एलिमेंट है, माइनस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितना है? 9 है। अभी मैंने आपको समझाया कि जब ए का एबीसी एंड बी का एबीसी जब आपस में एसोसिएट होगा तब, एंड में भी बी का एबीसी और ए का एबीसी जब एसोसिएट होगा तो आपको कॉमन एलिमेंट मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? -9 40 - 9 31। क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है, आप अच्छे से लिखें और कुछ डाउट है तो फिर से पूछें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।